हेलो दोस्तों, फिर से इंग्लिश कम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है आर्टिकल। आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिटर्मिनर ए एंड द। आर्टिकल ए एंड द जो कि है ए और एन दोनों का ही मीनिंग एक होता है, एक। इंडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं, अनिश्चित में आते हैं। द वाक खास के लिए प्रयोग होता है। डिफिनिट आर्टिकल निश्चित में आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई सा ए मैन, आई सा द मैन हु हैज़ किल्ड द सीएम। एक खास आदमी को डिनोट कर रहा है द। ए और एन को बांटा गया है। ए में चार पार्ट हैं, चार भाग में बांटे हैं। पहला है कॉन्सोनेंट, एक ए प्रयोग होगा कॉन्सोनेंट में। दूसरा है काउंटेबल नाउन, जो भी गिना जा सके वस्तु उसका। तीसरा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन में प्रयोग होगा। और चौथा है इन वॉवेल व्हाट साउंड इज कॉन्सोनेंट। यह वॉवेल है लेकिन साउंड इज कॉन्सोनेंट में ही प्रयोग होगा। एन का प्रयोग होगा वॉवेल, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन। और इज इफ इज कॉन्सोनेंट व्हाट साउंड इज वॉवेल। या कॉन्सोनेंट में प्रयोग होगा लेकिन साउंड जो है वॉवेल आएगा, निकलेगा। तो आइए ए के बारे में एग्जांपल लेते हैं। ए रूल वन क्या कहता है? इट इज़ ए यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट। रूल वन कहता है यह कॉन्सोनेंट में यूज होगा। जैसे कि ए ऑक्स गलत हो जाएगा, ए बॉक्स, बॉक्स क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसलिए, बी कॉन्सोनेंट है इसलिए सही होगा। ए बॉय सही होगा, कॉन्सोनेंट है। ए गर्ल सही होगा, कॉन्सोनेंट है। दूसरा रूल क्या बोलता है? इफ़ इज़ यूज्ड विथ कॉन्स्टेबल नाउन, गिनने योग्य। ए मैन सही है, मैन आदमी को गिन सकते हैं। ए मिल्क, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको काउंट तौल कर ही यूज करते हैं, लीटर में यूज करते हैं, इसीलिए गलत हो जाएगा। ए पेन, पेन को हम गिन सकते हैं। ए गोल्ड, गोल्ड को हम ये गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए गलत हो जाएगा। तीसरा रूल, इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, एक जो एक को डिनोट करे। जैसे ए बॉय एक लड़का, ए बॉयज़, बॉयज़ एस लग गया, बहुत सारे लड़के हैं, गलत हो जाएंगे। ए बुक सही होगा। ए बुक्स, बुक्स यहाँ पर एस लगा हुआ है, बहुत सारे बुक, गलत हो जाएगा। उस इफ़ देयर इज ए वॉवेल व्हाट इट साउंड इज कॉन्सोनेंट, दिया रहेगा जो कि वॉवेल होगा लेकिन उसका साउंड जो होगा कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें यूज होगा। जैसे ए ओल्ड मैन, ओल्ड आ रहा है इसलिए ए नहीं लगेगा। ए वन आइज्ड मैन, वन कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए ए लगेगा इसमें, ठीक है। इसी तरह एन के लिए रूल है, रूल नंबर वन, इट इज़ यूज्ड विथ वॉवेल ए ई आई ओ यू। आप लोग तो जानते ही हैं वॉवेल पाँच होते हैं जो कि ए ई आई ओ यू होते हैं। एग्जाम्पल में एन ऑक्स सही होगा, एन बॉक्स गलत होगा क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है इसलिए गलत होगा। एन ब्रेव वाई गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट है। एन इंटेलिजेंट क्योंकि इसका वॉवेल आ रहा है इसलिए एन का यूज हुआ है। रूल नंबर टू, इट इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य हो। एन ऑक्स होगा, एन वाई नहीं होगा, ऑयल को हम लीटर में नापते हैं। एन इंक नहीं होगा, इनको भी लीटर में। एन इन पॉट, इन पॉट हो सकता है क्योंकि काउंटिंग होता है। एन आइस गलत होगा। एन आइस बॉक्स इसे गिन सकते हैं। एन आइस मिल्क गलत होगा। एन आइस मिल्क पॉट हो सकता है। रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री कहता है इट इफ़ इज़, इट इज़ नॉट यूज। रूल नंबर थ्री कहता है इफ़ इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, एक जिसमें एक को डिनोटेड करता है, ठीक है। नंबर फोर, इफ़ दिस इज़ ए कॉन्सोनेंट व्हाट साउंड इज़ वॉवेल। इसमें ये बता रहा है कि कॉन्सोनेंट रहेगा, व्हाट साउंड जो होगा वॉवेल का निकलेगा तब होगा। जैसे एम पी, एम ए, एम मतलब कि ए से डिनोट कर रहा है, एम पी तो इसीलिए एन लगेगा। एम ए एन लगेगा। पॉक्स नहीं होगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है। एफ आर सी एस, एफ ए से डिनोटेड हो रहा है इसलिए लगेगा। बी ए एक्स गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट डिनोटेड कर रहा है, बी कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए गलत होगा। नोट, सेमी वॉवेल के साथ ए लगता है। डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं, ये तो जानते ही होंगे, डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। तो यू, यू का उच्चारण देखते हैं, कहीं कहीं आ के रूप में ये आता है यू, कहीं ऊ के रूप में आता है, कहीं यू का यू ही रह जाता है। तो जहाँ आ या ऊ आएगा तो एन लगेगा और यू रहेगा तो ए का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। दिस इज़ डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ का उच्चारण हो रहा है इसलिए एन लगेगा। ही इज़ उर्दू पोएट, उर्दू ऊ का प्रयोग हो रहा है इसलिए एन लगेगा। ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू का प्रयोग हो रहा है, खास यू को यू ही डिनोट हो रहा है तो इसलिए ए का प्रयोग होगा यहाँ पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ही इज़ एन एम पी, एन का उच्चारण क्यों हुआ? क्योंकि ए का उच्चारण हो रहा है इसलिए कॉन्सोनेंट वॉवेल यहाँ पर दर्शा रहा है साउंड में इसलिए। आई सा ओल्ड मैन, ओ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर इसलिए एन का यूज होगा। दिस इज वन डे मैच, वन
तो इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए ए का यूज होगा। ही इज़ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए ए का उपयोग होगा। पटना इज़ ओल्ड सिटी, ओल्ड ओ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन का उपयोग होगा। दिस इज़ वुडन चेयर, तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। देयर आर 7 डे इन वीक, कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। देयर आर 365 डे इन ईयर, ईयर, तो इसलिए कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये ए का उच्चारण करेंगे। ही इज़ डैश एनसीसी ऑफिस, ए कॉन्सोनेंट, ये उच्चारण वॉवेल का हो रहा है, इसलिए एन का उपयोग होगा। ही इज़ पीओ, पीओ कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे हमको लगता है।